बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नेटिव स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा मौजूदा मुल्की हालात में हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। बेटे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 13 तक की रीडिंग की थी। आज हम पेज नंबर 14 की रीडिंग करेंगे और पेज नंबर 14 पे आप देख रहे हैं सामने नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म का टॉपिक है आपके पास। इस टॉपिक में बेटा मैं आपको बताती चलूँ कि आपको कायद-ए-आज़म के फरमुदात बयान करने हैं कि कायद-ए-आज़म दो कौमी नज़रिए के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या चाहते थे, आपने कैसे पाकिस्तान बना लिया, आपके जो आपने इरशादात फरमाए थे आपने उसको बहुत केयरफुली रीडिंग करनी है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर की इन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप बेटा आप पैराग्राफ पे आइए तो इसमें है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। ठीक है, वो कहते थे कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से एक अलग कौम हैं। उसके बाद आप थर्ड वाले पैराग्राफ पे आइए तो थर्ड वाले पैराग्राफ पे आपने बहुत डिटेल से बताया है कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये दोनों कौमें जो हैं उनको एक लड़ाई में आप परो सकते ही नहीं है। बरसगीर की तबाही है अगर आप ऐसा कर देंगे तो, क्योंकि इनकी बराबरी की सतह है ही नहीं। एक अक़लियत में कौम है और एक कौम जो है वो अक्सरियत में है। तो जब अक्सरियत जो है अक़लियत पे गालिब आएगी तो वो नुकसानदेह होगी दूसरों के लिए। ठीक है, नीचे आ जाइए बेटा। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में ख़िताब करते हुए उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, यानी उन इलाकों पे जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। वो कहते थे कि पाकिस्तान उन पे एग्जिस्ट, जब पाकिस्तान नहीं भी बना था तो तभी वो एग्जिस्ट करता था वहाँ पे। ठीक है, मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ जो थे वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक वहाँ पे गुजारते थे और गुजारना चाहते भी थे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पे इस पेज पे आप आइए तो ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कायद-ए-आज़म कि पाकिस्तान बनने के बाद आपने फरमाया कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बन के रहना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो पॉइंट है उसमें ये है कि 11 अक्टूबर 1947 को आपने पाकिस्तान के जो मौजूदा अफसरान थे ना, जो पाकिस्तान पे सिविल सर्विसेज के थे अफसर, उनके लिए उन्होंने कहा था कि हमारा नस्बुल ये है कि हम ऐसी मुमलिकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले और जहाँ इस्लाम के माशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। इसी तरह जब स्टेट बैंक का आपने इफ्तिताह किया था तो आपने मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल कहा था कि वो मगरिब पैदा कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम ऐसा एक निज़ाम मुआशी बनाएं जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। जब आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो हम आते हैं आगे मश्की सवालात की तरफ। आपको याद होगा कि मैंने आपको MCQ सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं खाली जगह पुर की तरफ। ठीक है बेटा, जी बेटा, इसमें खाली जगह पुर में आप आ जाएं तो आपकी जो पहली फिल इन दी ब्लैंक जो है उसमें नज़रिया लोगों की डैश की अक्कासी करता है। तो डैश में आपने लिखना है लफ्ज़ सोच की अक्कासी करता है। ठीक है, सेकंड आपका फिल इन दी ब्लैंक है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी डैश लगाए। तो डैश में आप क्या लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे। ठीक है, अल्लामा इकबाल बरसगीर के मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग डैश का तसव्वुर दिया। तो डैश में मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, रियासत का तसव्वुर दिया। ठीक है, फोर्थ वन देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल के रख दी। बरसगीर में जो लोग रहते थे। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने डैश में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। तो आपने 1933 में नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आइए हमारे इसकी तरफ कॉलम की तरफ। तो कॉलम में आप जो पहला देखेंगे कॉलम अलिफ में 1206 में, इसको आपने यहाँ लास्ट वन से मिलाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। गज़नवी दौरे हुकूमत जो है इसको आप यहाँ इससे मिलाएंगे। 1003 से 1206 तक मुहित है। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में बनारस शहर में हुआ था। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में यहाँ फर्स्ट वन से आप मिलाएंगे एक किताबचा शाया किया था। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ठीक है बेटा, इसको आपने इस तरह से मिला लेना है कॉलम को। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब बेटा आपको देखें
जो आपका 4th क्वेश्चन है ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें, तो अभी हमने जो रीडिंग की है वो इससे रिलेटेड है, ज़रा उसको देख लीजिएगा। जी बेटा, यहाँ से आपने इसका निशान लगा लेना है, यहाँ से इस क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसका एंड होता है बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। जहाँ तक आपने रीडिंग स्टार्ट की है वहाँ से शुरू करना है, और जहाँ पे रीडिंग एंड होती है, चैप्टर जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक आपने करना है। और ये बहुत छोटा सा बेटा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस कायदे आज़म की जो सेइंग्स हैं, जो उनके इरशादात हैं, जो फरमुदात हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जब आप इसको याद कर लें तो आप इसका आउटपुट जो है वो अपनी कॉपी पे अपने पेरेंट्स को दें। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।